हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लर्न विद प्रीतम चौधरी चैनल पर। और जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो करंट अफेयर का रहेगा। और करंट अफेयर में भी जितनी भी हमारे रैंक रहती है इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया के अंदर स्टेट वाइज या राजस्थान के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट जिसके हमने जिक्र करना है आज, ठीक है। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, ठीक है। और जो कमेंट रहेंगे आपके उनके अंदर आपकी सजेशन भी रहे ताकि हमें मोटिवेशन मिले और कुछ जो भी आपके हिसाब से कोई टॉपिक गलत हार्ड रहता है तो उसको हम करवा पाए, ठीक है। आपकी जो सजेशन रही थी इकोनॉमिक्स के टॉपिक की तो मैम ने वो करवाया आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आगे ही आपकी जो भी सजेशन है करंट अफेयर को लेके या किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए एक बार फिर आज स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जाती है? पहली तो ये बात है, ठीक है। ये निकाली जाती है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। यूएनडीपी है जिसके द्वारा क्या निकाली जाती है? हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है। इसके अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? ठीक है, 132 इंडिया की इसके अंदर रैंक है। कितनी रैंक है? 132, ठीक है। इसको याद करने के लिए ये याद रखना कि डेवलपमेंट होगा तब हमें ये गिनती है ना वो सही आने लग जाएगी, 1 2 3 आने लग जाएगी। अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ तो गिनती क्या करते हैं अपने 1 3 2, ठीक है। इस तरह से याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। टॉप किसके द्वारा किया गया? स्विट्जरलैंड के द्वारा ये टॉप किया गया था, ठीक है। और लास्ट रैंक इसकी किसकी है? साउथ सुडान की इसके अंदर लास्ट रैंक रहती है। तो यूएनडीपी इसको निकालता है 132 रैंक है, यानी 132 इसके अंदर रैंक है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, साउथ सुडान ने लास्ट रैंक ली है, ठीक है। ये निकाली किसके द्वारा जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। आज अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा की जाती है? रिलीज येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्च है, इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। और इंडिया की इसके अंदर रैंक है 180। कितनी रैंक है? 180 रैंक है इंडिया की, जो कि लास्ट रैंक है इंडिया की इसके अंदर, ठीक है। 180 जो इंडिया की लास्ट रैंक है, ठीक है, लास्ट रैंक है। इसके बाद टॉप किसके द्वारा किया गया है? डेनमार्क के द्वारा इसको टॉप किया गया है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाली किसके द्वारा जाती है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्च के द्वारा। इंडिया की रैंक लास्ट है 180 यानी 180। जो टॉप किया गया है वो डेनमार्क के द्वारा किया गया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जाती है? सबसे पहला सवाल यही आता है। तो ये निकाली जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली जाती है। इंडिया की रैंक क्या रहती है? इंडिया की रैंक रहती है 136 रैंक है। और एशिया में हमारे बाद एक ही देश है जो नाखुश है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान, जिसकी रैंक है लास्ट, ठीक है। और इसके बाद जो टॉप किया है, टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। इसका मतलब इसके अनुसार तो हम खुश नहीं है ना। 136 रैंक है हमारी, ठीक है, 136। झूठ बोल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा से एक बार फिर बता दूं कि निकालता कौन है इसको? ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है जो निकालता है। 136 इंडिया की रैंक रही है। जो लास्ट रैंक है वो अफगानिस्तान की है, फिनलैंड है वो पहली रैंक रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स निकाली किसके द्वारा जाती है? ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इनके द्वारा निकाली जाती है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी रहती है? 150 रैंक रहती है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 150वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 150वीं, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉप किया है, इसके अंदर जो टॉप किया है वो नॉर्वे ने किया है। और सबसे लास्ट जो रैंक है ये नॉर्थ कोरिया की रहती है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी प्रेस को
फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और इंडिया में 150वीं रैंक इंडिया रखती है। टॉप नॉर्वे करती है। निकाली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो किसके द्वारा निकाली जाती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत बार पूछा गया सवाल है ये कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडिया की रैंक इसमें 40वीं है और इंडिया ने इसमें परफॉर्म बेटर किया लास्ट ईयर से, यानी लास्ट ईयर में इसकी रैंक थी 46 और इस साल कितनी हो गई है? 40, ठीक है। तो इंडिया ने इंप्रूव किया है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ध्यान से याद रखना, 40वीं रैंक हमारी इनोवेशन इंडेक्स में रही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो टॉप किया है वो स्विट्जरलैंड ने किया है। ये निकाली किसके द्वारा जाती है? एक बार फिर देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है। इसके अंदर इंडिया की रैंक रहती है 40, ठीक है, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होगी वो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये निकाली गई रिपोर्ट है। इसमें हमारी जो रैंक है वो 135 है, 135 है, ठीक है। इसकी जो पहले रैंक थी वो 140 थी, जिससे इंप्रूव करके हम कितने पे आ गए हैं? 135 पे आ गए हैं। लास्ट ईयर थी 140, जो इस साल हो गई है कितनी? 135, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर टॉप आइसलैंड ने किया है और उसके बाद अफगानिस्तान क्या है? लास्ट रैंक पे है। अफगानिस्तान क्या है? लास्ट रैंक पे है। निकालता कौन है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा याद ना भी रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन निकालता है। इसका बस इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? हमारी रैंक है 43। हमारी रैंक कितनी है? 43, यानी कि 43, ठीक है। 43 रैंक है हमारी, 43, 43 किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में, ठीक है। और टॉप किसने किया है? यूएसए ने किया है। टॉप किसने किया है? यूएसए ने किया है। ग्लोबल एयर ट्रैफिक पे आते हैं अपने। ग्लोबल एयर ट्रैफिक के अंदर जो रैंक है 13th, वो किसकी रही है? इंडिया के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की। इस तरह से बताता हूं कि नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसकी रैंक 13th रही है, जो इंडिया में एकमात्र एयरपोर्ट है जो इसमें टॉप 50 में दिखता है अपने को, ठीक है। टॉप 15 में दिखता है, ठीक है। कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है, ग्लोबल एयर ट्रैफिक में। उसके बाद आते हैं अपने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो ये रिलीज की जाती है बॉन बेस्ड एनवायरमेंट थिंक टैंक है, जो कौन? जर्मन वॉच, ठीक है, उसके द्वारा निकाली जाती है। और ये इतनी बार पूछा गया भाई कि सबसे अब तक अपने ने जितनी पढ़ी है उनमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें ही पूछते हैं अपने को बार बार कि ये किसके द्वारा निकाली जाती है? किसके द्वारा? ये बॉन बेस्ड एनवायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा निकाली जाती है। तो अपने को ये याद रखना है, ठीक है, कि किसके द्वारा निकाली जाती है? बॉन बेस्ड एनवायरमेंट थिंक टैंक है जो जर्मन वॉच, उसके द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। हो जाएगा। आगे बढ़े। इंडिया की रैंक कितनी है? 8th रैंक है, 8th रैंक है इसमें इंडिया की, ठीक है। और टॉप जो 3 कंट्री है उनकी कोई रैंक इसमें है ही नहीं। टॉप जो 3 रैंक है वो इसके अंदर है ही नहीं। जो टॉप किया है वो जो डेनमार्क ने किया है वो 4th रैंक पे है। जो टॉप किया है वो डेनमार्क है और डेनमार्क की रैंक कितनी है? 4th है। 3 जो पोजीशन है अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड है वो। उसके बाद आते हैं जो टाइम्स एजुकेशन रैंकिंग 2022 है, उसके अंदर हमारा जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज जो चुनी गई है उनमें इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है जो, उसने एक यूनिवर्सिटी है जो टॉप 500 में दिखती है, ठीक है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है इसने टॉप किया है इंडिया के अंदर, ठीक है, 500 लिस्ट में, ठीक है। कॉलेज में कौन सा, तो मिरांडा कॉलेज है उसने किया है, ठीक है, याद रखना, मिरांडा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने उसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन थी वर्ल्ड की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की, ठीक है। यहां पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें टॉप किसने किया भाई, जापान ने किया है, जापान ने क्या किया, टॉप किया है। और इंडिया ने 87th रैंक इसमें हासिल की है, कितनी रैंक, 87th, और इंडिया का स्कोर 60 है, 0.60 ऐसे करके स्कोर है इसका, ठीक है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद आते हैं अपने इंडिया के अंदर स्टेट वाइज अपने जो चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट निकाली गई, उसमें हाईएस्ट जो चाइल्ड मैरिज होती है वो कहां पे होती है, झारखंड में होती है और वेस्ट बंगाल में होती है। हाईएस्ट जो कहां पे होती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, और जो लोवेस्ट कहां पे होती है, केरला के अंदर होती है। केरला के अंदर क्या होती है, लोवेस्ट, यानी कि सबसे कम चाइल्ड मैरिज कहां पे होती है, केरला के अंदर। कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम होती है, केरला। सबसे शिक्षित भी केरला है, इसीलिए वहां पे लोगों को इतना भी पता है भाई कि चाइल्ड मैरिज क्या है, एक गलत काम है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की डीबीटी के अंदर रैंक कितनी है, राजस्थान की डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे अपनी रैंक पूछे तो बतानी हो तो कितनी है, ये है हमारी 4th रैंक है, कितनी, 4th, 4थी रैंक है इसके अंदर, ठीक है, 4th रैंक है जो क्या है राजस्थान की डीबीटी के अंदर, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के अंदर 4th रैंक है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, टैप वाटर कनेक्शन, जो ग्रामीण क्षेत्र में टैप वाटर कनेक्शन हो रहे हैं उनमें हमारी 29th रैंक है आउट ऑफ 33 स्टेट एंड यूटी, स्टेट एंड यूटी इनके अंदर मिला के 29वीं रैंक हमारी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया के अंदर ही इनोवेशन इंडेक्स निकाली है नीति आयोग ने, तो ये राजस्थान की पोजीशन है वो 12th रहती है इनोवेशन के अंदर, और टॉप कौन कर रहा है, कर्नाटक। बार बार पूछते हैं ये एग्जामिनेशन में, टॉप किसने, कर्नाटक ने, और 12th हमारी राजस्थान की इनोवेशन के अंदर रैंक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022, ये इसके अंदर क्या है, टॉप कौन से स्टेट ने किया है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने इसके अंदर टॉप किया है। मध्य प्रदेश के ही एक जो इंदौर है सिटी, इसने 6th टाइम सिटी कैटेगरी के अंदर पहला स्थान किया है, ग्रैंड, ठीक है भाई। और सूरत है जो 2nd नंबर पे रहती है, ये भी याद रख सकते हैं आप, गुजरात की सूरत ने 2nd रैंक हासिल की है। और जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहते हैं ओवरऑल कैटेगरी में, टॉप परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं ओवरऑल कैटेगरी में, वो भिवानी है, भिवानी, मैं बोल देता हूं एक बार फिर, भिवानी, भिवानी कहां, ये है भिवानी जो हरियाणा के अंदर है भाई, ये याद रखना, हरियाणा के जो भिवानी है वो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल में पहला है, ठीक है। ये भिवाड़ी नहीं है, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, भिवाड़ी जो राजस्थान के अलवर में है वो नहीं है, ये भिवानी है, ठीक है। भिवानी कहां पे है, अपने हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट ने किया है टॉप, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं अपने स्वच्छता अवार्ड ग्रामीण, इसके अंदर जो राजस्थान है उसने 2nd प्राइज जीता है, किसमें, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, 2nd रैंक है इनकी, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में कितनी रैंक है, 2nd ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की 8th रैंक किसमें है, 8th रैंक है ओडीएफ प्लस में, ठीक है। ये जो मैंने ओडीएफ प्लस लिखा है, ओडीएफ प्लस में हमारी जो राजस्थान की रैंक है 8वीं है, कौन सी है, 8वीं है, 8वीं रैंक किसमें है, ओडीएफ प्लस में राजस्थान की है,
ठीक है, याद होना चाहिए, याद हो गया होगा। उसके बाद एक फैक्ट और बता देता हूं इसी के अंदर, जाहोता पहला गांव है, जाहोता जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला, जयपुर नहीं राजस्थान का ये वैसे तो, लेकिन जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये जाहोता, जो पहला स्थान लगता है ओडीएफ प्लस विलेज को टैग पाने वाला। ठीक है, ओडीएफ प्लस जो है उसका टैग पाने वाला पहला जो ग्राम पंचायत ये रहती है जाहोता। ठीक है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। उसके बाद आते हैं अपने स्टेट स्टार्टअप में। स्टेट स्टार्टअप में हमारे जो एस्पायरिंग कैटेगरी है, एस्पायरिंग कैटेगरी है, उसके अंदर एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी के अंदर 4th रैंक है राजस्थान की। कौन सी रैंक है? 4th। एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में राजस्थान की 4th रैंक है, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोलर। सोलर एनर्जी में राजस्थान क्या है? टॉप स्टेट है भाई, टॉप है। ठीक है, सोलर एनर्जी में क्या है? राजस्थान टॉप है, यानी सोलर मतलब सौर ऊर्जा वाला। ठीक है, उसके बाद इसके सोलर कैपेसिटी कितनी है भाई राजस्थान की? कैपेसिटी यानी 9228 9228 मेगावाट, 9228 मेगावाट सोलर कैपेसिटी है। 120 मेगावाट बायोमास कैपेसिटी कितनी है हमारी? बायोमास कैपेसिटी है 120। बायोमास कैपेसिटी कितनी है? 120। विंड कैपेसिटी यानी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में हमारी 4338 मेगावाट, 4338 मेगावाट क्या है पवन ऊर्जा में। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को याद रखने के लिए 2 3 3 2 1 ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, 2 3 3 2 1, 2 3 3 2 1। ठीक है, यानी 23,321 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राजस्थान की है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान सेकंड रैंक रहती है माइनिंग सेक्टर में। सेकंड रैंक किसमें है? माइनिंग सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने जो टॉप, हाँ वर्ल्ड के अंदर टॉप सिटी चुनी गई। ठीक है, उनमें 8th रैंक हमारे जयपुर की रही। जो वर्ल्ड के अंदर टॉप सिटी है उनमें 8th रैंक जयपुर और 10th रैंक उदयपुर, यानी कि 8वां स्थान जयपुर का है। ठीक है, बेस्ट सिटी में, और 10वां स्थान उदयपुर का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसके अंदर टॉप परफॉर्मर है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में जो चल रहे हैं उनमें टॉप परफॉर्मिंग है। ठीक है भाई, ठीक है, आज की क्लास इतनी है, और आगे भी अगर कुछ इंप्रूव करने के लिए रहा मेरे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीतम चौधरी, ज्वाइन करें हमें। ठीक है, वहां पर भी आप हमें जल्दी से जल्दी जो इन्फॉर्मेशन होती है हम वहां पे शेयर करते हैं, उसको आप पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।